नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 7 के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। पूर्व के 3 वीडियो में अपन ने अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 7 तक किए हैं। अब इस वीडियो में अपन शेष सभी प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 है अपने सामने। ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए देखेंगे ए माइनस माइनस बी ये बायां भाग है और ए प्लस बी ये दायां भाग है। इसका सत्यापन करना है कि दोनों तरफ बराबर आता है। तो पहले 8वें का पहला प्रश्न लेते हैं। ए बराबर 21 और बी बराबर 18। तो देखेंगे या बायां भाग लेते हैं तो बायां भाग है ए माइनस कोष्टक माइनस बी बराबर 21 माइनस कोष्टक माइनस 18। अब कोष्टक को खोलेंगे तो देखेंगे अपन कोष्टक के अंदर माइनस कोष्टक के बाहर माइनस, तो कोष्टक खोल के माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। तो 21 प्लस 18 बराबर 39। तो बायां भाग 39 आया। दायां भाग तो दायां भाग लेते हैं a प्लस बी तो 21 प्लस 18 बराबर 39। अर्थात अपन कहेंगे बायां भाग और दायां भाग दोनों तरफ बराबर हो गया। अब दूसरा लेते हैं। बायां भाग a माइनस कोष्टक माइनस बी बराबर 118 माइनस कोष्टक माइनस 125। तो 118 फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस 125, दोनों को जोड़ेंगे 243 हो जाएंगे। दायां भाग लेते हैं तो a प्लस बी बराबर 118 प्लस 125 243। तो बायां भाग और दायां भाग दोनों बराबर हो गए। अब तीसरा भाग लेते हैं। बायां भाग a माइनस कोष्टक माइनस बी बराबर 75 माइनस कोष्टक माइनस 84। तो फिर माइनस और माइनस प्लस तो 75 प्लस 84 बराबर 159। दायां भाग बराबर a प्लस बी बराबर 75 प्लस 84 बराबर 159। अर्थात बायां भाग बराबर दायां भाग। चौथा लेते हैं। बायां भाग a माइनस माइनस बी बराबर 28 माइनस कोष्टक माइनस 11। तो 28 प्लस 11 बराबर 39 और दायां भाग लेंगे तो a प्लस बी तो 28 प्लस 11 बराबर 39। तो बायां भाग और दायां भाग अपने बराबर हो। 9वें प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत छोटा बड़ा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। देखेंगे a -8 प्लस कोष्टक -4। अब यहाँ निशान लगाना है कि इस इधर की जोड़ और इधर की जोड़ बाकी क्या आएगा। तो अपन इसको निशान लगाने के लिए पहले यहाँ सरल करते हैं। तो देखेंगे -8 प्लस कोष्टक -4। तो इस कोष्टक को खोलेंगे तो -8। अब देखेंगे यहाँ कोष्टक के अंदर माइनस है और कोष्टक के बाहर प्लस है। तो कोष्टक खोलेंगे तब यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो -8 और -4। देखेंगे अब दोनों संख्या माइनस की है तो ध्यान करेंगे जब दोनों संख्या माइनस की है तो दोनों संख्या जुड़ेगी और चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ हो गया -12। तो देखेंगे -8 प्लस -4 का जोड़ हो गया -12। अब इधर का देखते हैं। दायां भाग तो -8 और माइनस कोष्टक -4। तो इधर -8 का कोष्टक खुला -8। अब इधर अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है तो माइनस और माइनस का हो गया प्लस। तो अब देखेंगे एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है। जब ये स्थिति बनती है तो हमेशा बाकी करने। तो 8 में से 4 घटाया 4। अब जो बड़ी संख्या होती है उसके पास जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगाना। तो 8 के पास माइनस है तो यहाँ -4 उत्तर हो गया। तो अब देखेंगे एक तरफ अपना उत्तर आया -12
एक तरफ उत्तर आया -4। तो जब माइनस की संख्या होती है, माइनस की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वो हमेशा छोटी होती जाती है। तो -12 और -4 में -12 छोटे हैं -4 से, इसलिए ये बड़ा वाला चिन्ह यहाँ लगेगा। तो अपन इसमें चिन्ह लगा के देखेंगे। -8 प्लस -4 चिन्ह लग गया बड़ा वाला, -8 -4, ये पहला हो गया। अब बी करते हैं। बी में क्या है, -3 प्लस 7 -19, और इधर है 15 -8 प्लस -9। तो पहले बाया भाग करते हैं अपन। बाया भाग देखेंगे, -3 प्लस 7 -19। तो जो पहला काम अपना ये है कोष्टक को खोलना। तो यहाँ -3 का -3 प्लस 7 का +7। अब यहाँ अंदर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो प्लस के कोष्टक के अंदर प्लस, कोष्टक के बाहर माइनस। तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए अपने सामने -3 प्लस 7 -19। एक काम करेंगे अपन, पहले माइनस माइनस की संख्या को जोड़ देंगे, फिर प्लस प्लस की संख्या। तो यहाँ -3 है और -19 है, तो दोनों जुड़ के -22 हो गए, और प्लस के साथ वैसे के वैसे रहे। एक की संख्या थी, अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो हमेशा बाकी करनी है। तो 22 में से 7 घटाए तो अपने पास 15 आ गए। अब 22 जो है वो माइनस का है, इसलिए 15 भी अपने पास माइनस के हो गए। अब दायां भाग लेते हैं। दायां भाग में था 15 -8 प्लस कोष्टक -9। इसमें भी अब कोष्टक खोलेंगे, तो पहले 15 का 15 -8 का -8। अब देखेंगे इस कोष्टक को, अंदर -9 है, बाहर प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस, अब 9 हो गया। तो पहले अपन ने ऊपर किया वैसे ही करेंगे, 15 के 15। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 8 17 हो गए, तो ये बन गया -17। अब एक प्लस के 15 है और माइनस के 17 है, तो बाकी करेंगे तो बड़ी संख्या 17 है, 17 में से 15 घटाएंगे तो 2 आ गया, और 17 के पास जो निशान है माइनस, तो इसका उत्तर -2 हो गया। अब देखेंगे एक तरफ तो -15 आया, एक तरफ -2 आया। तो मैंने पहले बताया आपको, जैसे जैसे माइनस की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वो छोटी होती जाती है। तो -15 जो है वो -2 से छोटे है, इसलिए ये बड़ा वाला चिन्ह लगेगा। इसलिए अपन वापस लिखेंगे -3 प्लस 7 -19 छोटा है 15 -8 प्लस -9 से। तो ये दूसरा हो गया। अब चलते सी के पास। सी कह रहा है 23 -41 प्लस 11 और 23 -41 -11। तो पहले बाया भाग लेते हैं अपन, 23 -41 प्लस 11 बराबर। अब देखेंगे यहाँ कोष्टक नहीं आया अपने सामने, तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको जो प्लस की संख्या उसको जोड़ लेते हैं। तो 23 भी प्लस के हैं और 11 भी प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ दिए 34 हो गए। अब -41 तो -41। अब देखेंगे फिर एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो 41 में से 34 घटाएंगे। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो 7 बच गए। अब 41 माइनस का था, इसलिए ये माइनस के साथ हो गया इसका उत्तर। अब दूसरा था 23 -41 -11। इसमें देखिए 23 प्लस का है, तो 23 का 23 आ गया। अब माइनस के 11 और माइनस के 41 दोनों माइनस की संख्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया -52। तो अब एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की है, तो 23 में और 52 बाकी करना है। तो 52 बड़ी संख्या है, 52 में से 23 घटाएंगे 29। 52 माइनस का है, तो 29 भी माइनस का हो गया। तो बाएं भाग का उत्तर आया -7, दाएं भाग का उत्तर आया -29। तो फिर देखेंगे -7 और -29। आइए तीसरी बार हो गया। अपने ध्यान में किया है, बड़ी संख्या जैसे बढ़ती हो छोटी होती है, तो -29 छोटे हैं -7 से, इसलिए यह -7 बड़ा वाला निशान इधर लगेगा और -29 आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे 23 -41 प्लस 11 बड़े हैं किससे, 23 -41 -11 से।
अब चौथा करते हैं अपन डी वाला प्रश्न। देखेंगे 39 प्लस कोष्टक -24 माइनस कोष्टक 15। तो यहाँ इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस के 24 हो गया। यहाँ अंदर प्लस बाहर माइनस, कोष्टक खोला तो -15 हो गया। पहले माइनस माइनस जोड़ लेंगे तो माइनस के 24 और माइनस के 15 39 हो गए। अब 39 माइनस 39 तो 0 उत्तर हो गया। अब दूसरा लेते हैं 36 प्लस -52 माइनस -36। तो पहले कोष्टक खोलेंगे 36 के 36, अब माइनस का 52 है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे -52, इधर 36 अंदर माइनस बाहर माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस। तो पहले प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 36 और 36 को जोड़ दिया 72, 72 में से 52 घटाया प्लस का 20 हो गया। तो देखिए एक तरफ 0 आया, एक तरफ 20 आया, तो 20 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये निशान आ गया। तो अपन यहाँ लिखेंगे 39 प्लस -24 -15 छोटा है किससे? 36 प्लस कोष्टक -52 माइनस -36 है। अब है ई कह रहा है -231 प्लस 79 प्लस 51। अब सब इसमें कोई कोष्टक नहीं है, तो पहले प्लस प्लस की संख्या जोड़ देंगे तो -231 और इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो 130। अब ये माइनस है ये प्लस है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी 101, और ये माइनस का था माइनस लगा दिया अपन ने यहाँ पे, तो 101 हो गया। अब दूसरा भाग दायां भाग देखेंगे -399 प्लस 159 प्लस 81, इसमें भी दोनों प्लस को जोड़ देंगे तो 240 हो गया। तो -399 प्लस 240, तो इसका उत्तर आ गया 159। अब देखेंगे -101 है और -159 है। वैसे तो 159 बड़ी दिख रही है, पर इसके सामने माइनस आ गया, इसलिए जैसे माइनस की संख्या बढ़ती है वो छोटी होती जाती है, तो ये 101 से छोटी हो गई। तो अपन यहाँ लिखेंगे -231 प्लस 79 प्लस 51 बड़े हैं -399 प्लस 159 प्लस 81 से। अब अगला प्रश्न करेंगे 10वां। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। आप देखेंगे इस चित्र में एक बंदर है, सबसे ऊपर बैठा है, उसको 9वीं सीढ़ी पे जहाँ पानी है वहां पर उसको पहुंचना है। तो पहली स्थिति है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। देखिए आप ध्यान में करेंगे, बंदर जब नीचे कूदता है तब 3 सीढ़ी कूदेगा और अगली बार में वो फिर 2 सीढ़ी वापस ऊपर चढ़ जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो देखेंगे अपन सभी, देखिए नीचे जाते समय बंदर एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे कूदता है, नीचे कूद रहा है तो अपन उसको माइनस में दर्शाएंगे -3, तथा अगली छलांग में 2 वापस ऊपर की ओर, ऊपर बढ़ जाता है तो प्लस का 2 हो जाएगा। अतः पानी तक पहुंचने के लिए वह प्रति छलांग निम्न प्रकार कूदेगा। अपन देखेंगे सबसे पहले वो पहली सीढ़ी पे बैठा है, पहली छलांग लगाएगा तो वो चौथी सीढ़ी पे आ जाएगा, दूसरी छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी फिर ऊपर चढ़ जाएगा, इसका मतलब वो दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तीसरी छलांग लगाएगा तो 3 कदम नीचे आ जाएगा, 3 सीढ़ी नीचे आ जाएगा, तो उसकी स्थिति हो जाएगी 5वीं सीढ़ी। फिर चौथी छलांग में वो 2 सीढ़ी फिर ऊपर चला जाएगा तो उसकी स्थिति हो जाएगी 3 सीढ़ियां। अब 5वीं सीढ़ी में वो 3 कदम फिर नीचे आएगा तो उसकी स्थिति हो जाएगी 6ठी सीढ़ी, 6ठी सीढ़ी पे बैठा रहेगा। तो अगली 6ठी छलांग लगाएगा तो वो 2 कदम फिर ऊपर चला जाएगा तो उसकी स्थिति हो जाएगी 4थी सीढ़ी। फिर देखेंगे 7वीं छलांग लगाएगा तो वो 3 कदम फिर नीचे आ जाएगा तो उसकी स्थिति हो जाएगी 7वीं सीढ़ी। अगली छलांग लगाएगा तो 2 कदम फिर ऊपर चला जाएगा
तो वो इसकी स्थिति हो जाएगी 5वीं सीढ़ी। फिर अगली छलांग लगाएगा तो वो आ जाएगा 8वीं सीढ़ी पर, और अगली छलांग लगाएगा तो वो पहुंच जाएगा 6ठी सीढ़ी पर, और 11वीं छलांग लगाएगा तो वो पहुंच जाएगा 9वीं सीढ़ी पर, अर्थात जहाँ पानी है वहाँ तक पहुंच जाएगा। तो अपन देखेंगे -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 बराबर -8। एक सीढ़ी वो नीचे था पहले से, तो -1 और -8 -9 हो गए, और 9वीं सीढ़ी पे पानी है, अर्थात अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अतः पानी तक पहुंचने के लिए वह 11 बार छलांग लगाएगा। अब देखिए बंदर नीचे पानी तक तो आ गया है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वो वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो देखेंगे पानी पीने के पश्चात वो ऊपर वाली सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए प्रति छलांग निम्न प्रकार कूदेगा। अभी वो 9वीं सीढ़ी पे बैठा है। अब पहली छलांग 4 कदम ऊपर चला गया, तब उसकी स्थिति हो गई 5वीं सीढ़ी। फिर वो दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे आ गया, तो उसकी स्थिति होगी 7वीं सीढ़ी। फिर वो तीसरी छलांग में 4 सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया, तो उसकी स्थिति होगी 3री सीढ़ी। फिर 2 कदम नीचे आ गया चौथी छलांग में, तो उसकी स्थिति होगी 5वीं सीढ़ी। और अगली छलांग पे फिर वो 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, तो उसकी स्थिति होगी पहली सीढ़ी जहाँ पर वो पहले बैठा था। तो इसका अर्थ हुआ वो 1 2 3 4 और 5 छलांगों में वो वापस पहली वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। तीसरा देखते हैं, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक में निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। जैसे अपन ने पहला किया था -3 + 2 ऐसे करते हुए -8 पहुंचे थे, तो ये देखेंगे इसके पास उत्तर -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 + 2 -3 + 2 -3 बराबर -8। पहले अपन ने लिखा ही था। अब कह रहा है -8 सीढ़ियां नीचे जाने को निरूपित करता है, तो b में योग 8 किसको निरूपित करेगा? तो b में योग 8 का अर्थ ऊपर जाने वाली 8 सीढ़ियों से है। देखिए पहली स्थिति में वो पानी पीने के लिए नीचे आया था बंदर, इसलिए उसको अपन -8 में दर्शाया था। तो अब यदि वो ऊपर जा रहा है तो उसको 8 सीढ़ियां ऊपर जाने वाली 8 सीढ़ियों के रूप में दर्शाएंगे। 4 - 2 + 4 - 2 + 4 बराबर 8। इस प्रकार ये प्रश्न अपना पूरा हुआ। धन्यवाद।